भाष्यकार कहते हैं ज्ञानम भारत क्रिया विना, वह ज्ञान भार है क्रिया के बिना। हमारे जीवन में ज्ञान कितना हो जाए, यदि ज्ञान का रूपांतरित आचरण में नहीं है तो वह ज्ञान को बोझ समझा जाता है, भार समझा जाता है। ज्ञानवान ही आचरणवान हो सकता है और आचरणवान व्यक्ति ही विश्व का निर्माण कर सकता है। आचरणवान व्यक्ति का बात का प्रभाव पड़ता है, उनके विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आचरणवान होने की जरूरत है। आचरणवान व्यक्ति की ही पूजा होती है। इतिहास के पन्नों में हम देखें भगवान बुद्ध को, महावीर को, सतगुरु कबीर को, गुरु रामानंद को, सूर साहब को, तुलसी साहब को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, ये सब विश्व के मानस पटल पर आचरणवान की लिस्ट में है। यदि हम लोग अपने जीवन को निर्माण करना चाहते हैं तो इन्हीं महापुरुषों के राहों के अनुसार चलना होगा, इन्हीं महापुरुषों के राहों का अनुसरण करना होगा। संस्कृत के विद्वान कहते हैं महाजनों इन गतस्व पांथा, जिस रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए हर व्यक्ति को। इससे क्या होता है, महापुरुष जो सुख शांति को अपने जीवन में प्रदान प्राप्त किया था वो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बनमनखी नहीं गए और जो बनमनखी गए हैं उनके साथ आप पकड़ लीजिए, वो भी बनमनखी जा रहा है। जो बनमनखी गए हैं उनका साथ आप पकड़ लीजिए तो वो आपको बनमनखी पहुंचा देगा, बनमनखी दिखा देगा, फिर बनमनखी से ले आएगा। आपने कभी दिल्ली को नहीं देखा, दिल्ली आपके देश का राजधानी है। और जो दिल्ली गए हैं, दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली को देखे हैं, वही आदमी के साथ आप पकड़ लीजिए तो वो आपको दिल्ली पहुंचा भी देखा देगा, दिखा भी देगा और दिल्ली से आपको ले भी आएगा। उसी प्रकार महापुरुष साधना करके अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते हैं और जो उनके राहों पर चलते हैं उनको भी सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। आज ही नहीं, सदियों से यह मानव सुख शांति की ही खोज में है। क्या सुख का मतलब क्या होता है? केवल पेट भर जाए, पूरे शरीर कपड़ा मिल जाए और बढ़िया घर मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए, सुंदर बेटा मिल जाए, सुंदर बेटी मिल जाए, सुंदर जमीन मिल जाए, सुंदर फैक्ट्री मिल जाए, सुंदर पैसा मिल जाए, इसी को सुख कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये तो बाहरी सुख है। यह सुख भी जरूरी है मानव के जीवन में, लेकिन यह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है? सदगुरु कबीर बीजक में लिखते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। गुरुवर कबीर कहते हैं कि सुख की खजाना मनुष्य के अंदर में होता है। जैसे हम बाहर खोजते हैं, बाहर तो भौतिक सुख है, लेकिन आंतरिक सुख जो है वो सबके अंदर में है। वो क्या है? सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। शंकराचार्य के दर्शन स्पष्ट करता है कि सुख पूर्वक वह सोया हुआ है जो समाधिस्थ है, यानी जो अपने आप में लीन है, अपने स्वरूप में लीन है, अपने आप को जान गया, अपने आप में मस्त है, अपने आप में गदगद है,
और अपने आप में ही विश्राम पा गया है, उसी को सच्चा सुख कहते हैं। इसलिए सद्गुरु समझाते हैं कि बाहर सुख से यह जीव को तृप्ति नहीं मिलती है। आज देखिए, यदि बाहर सुख से तृप्ति मिलती तो बढ़िया से बढ़िया आदमी को अरबों रुपया है, लेकिन वो गाल पर हाथ रख के बैठा रहता है, वो दुखी रहता है। उसको पूछिए कि आप दुखी क्यों हैं, तो वो नहीं बताते हैं, वो रोते हैं। कहीं कहीं बेटा झटका मारा होगा, पुतहू झटका मार दिया होगा, दामाद झटका मारा होगा, बेटी झटका मारा होगा, या पत्नी से दुख होगा, तो वह अरबों रुपया किस काम का है? किसी को सैकड़ों बीघा जमीन है, कोई बड़े बड़े फैक्ट्री का मालिक है, फिर भी वो चिंता में रहता है, दुख में रहता है, कलम में रहता है। क्यों? तो ज्ञान के अभाव के बिना। ज्ञान का अभाव है उसके जीवन में, धन का अभाव नहीं है। सद्गुरु कहते हैं, कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करणी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। सद्गुरु कहते हैं कि कथनी कथने वालों जो होता है वह पुत्र है, करनी करने वालों हमारा नाती है, और रहनी में जो रहते हैं वो मेरा गुरु है। रहनी मतलब क्या होता है? रहनी मतलब होता है आचरण, रहनी मतलब होता है चरित्र, रहनी मतलब होता है साधना। जो साधना में रहते हैं वो मेरा गुरु है, जो चरित्र में रहते हैं वो मेरा गुरु है, जो आचरणवान बन के है वो मेरा गुरु है। ये सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं। बहुत से आदमी देखिए केवल कथनी कहता है, लेकिन रहनी गहनी कुछ नहीं है, केवल बकते जा रहे हैं। आप समाज में भी देखिएगा, बहुत ऐसे आदमी हैं जो केवल सत्य बोलते हैं लेकिन सत्य पर चलते नहीं, सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं लेकिन सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। कबीर साहब जी उसको लबड़ा कहते हैं। मतलब सत्य का प्रचार भी करते हैं और जर्दा खाते हैं, तंबाकू चाटते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, भांग पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं वो लबड़ा की गिनती में आ गया, सत्य को भी नहीं छोड़ता और असत्य को भी नहीं छोड़ता, असत्य को भी पकड़ के रखा है और सत्य को भी पकड़ के रखा है। गुरुवर कबीर कहते हैं वो लबड़ा है। इसलिए आपका जीवन जो हो वह शुद्ध सात्विक हो। आपके अंदर में जो ज्ञान है महापुरुषों का, वह ज्ञान आपके जीवन में रूपांतरित हो, आपके व्यवहार में रूपांतरित हो। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान भार क्रिया विना, वह ज्ञान भार है क्रिया के बिना। एक जगह सद्गुरु कहते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूरम चूर, साहब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर। वह लंबा पेड़ खजूर क्या है? साहब के दरबार में। साहब मतलब क्या होता है? साहब मतलब ईश्वर होता है, साहब मतलब भगवान होता है, साहब मतलब गुरु होता है। गुरु के दरबार में लंबा पेड़ खजूर है। वो क्या लंबा पेड़ खजूर? मोक्ष रूपी लंबा पेड़ खजूर है। और मोक्ष कौन नहीं चाहता है? मुक्ति गति कौन नहीं चाहता है? स्वर्ग का सुख कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। इसलिए सद्गुरु इशारा करते हैं कि साहब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर, साहब के दरबार में मुक्ति का पेड़ है, मोक्ष का पेड़ है। चाहते तो सब हैं, लेकिन कोई प्रयास ज्यादा करते करते, परिश्रम ज्यादा करते करते, लगन से कर्म ज्यादा करते करते वो साधना में सफल होता है और उनको प्राप्त हो जाता है। इसलिए चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूरम चूर।
यदि प्रयास से सफल हो गया तो प्रेम रस को वो चख जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। और मानव जीवन का ध्येय है मुक्त होना। मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है मुक्त होना। हर आदमी चाहता है अपने जीवन में मुक्ति, और मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की राग न हो, मोह न हो। मोह दुख का कारण है। शंकराचार्य इशारा करते हैं तीन दुख मूलम ममता विधानम। दुख का जड़ क्या है? तो मोह और ममता। आपने राजा जनक जी का नाम सुना था। राजा जनक जी विदेही कहला गए। और क्यों? आखिर वो गृहस्थ में थे, उनको बाल बच्चे थे, पत्नी थी, जमीन जोतते थे, काम भी करते थे, लेकिन बड़े बड़े विरक्त राजा जनक के सामने में थे। क्यों? राजा जनक गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ में भी अंदर से विरक्त थे। जो ढकोसला वाले विरक्त थे, बैरागी थे, वो सब गृहस्थ संत राजा जनक के सामने में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि राजा जनक गृहस्थी थे, लेकिन साधना अनुपम था, साधना उत्तम था, साधना सर्वोत्कृष्ट था। इसलिए राजा जनक जी विदेही कहला गया। एक बार राजा जनक जी के आश्रम में एक महात्मा आए, और महात्मा जी 2 दिन का आसन लगाया उसके यहाँ। राजा जनक आसन दिए, सेवा दिए, पानी दिए, भोजन दिए, जो बन पड़ा किया। राजा जनक जी सोचा कि मैं इस महात्मा का परीक्षा ले, महात्मा है कि नहीं। आजकल भी बहुत ठग साधु चले हैं। आज से मैं 5 दिन पहले सिंघिया में था, और सिंघिया ये चंपानगर के बगल में पड़ता है, पूर्णिया जिला का बॉर्डर पड़ जाता है। फिर आगे उधर मेरा जन्म स्थान है बौसी, और बौसी अररिया जिला में पड़ जाता है। तो सिंघिया में हम थे एक शिष्य के यहाँ। वहां पर एक साधु आया, 4 चक्का से आया। उसमें एक गूंगा था, बौका, वो बोलता नहीं था, केवल आशीर्वाद देता। 3-4 तो बोलने वाला था, आगे पीछे करने वाला। वो क्या किए, गए एक अमीर आदमी के यहाँ, और बहुत लेडीज माता बहन सब आके प्रणाम किया। कहा सभी कोई चले जाइए, केवल इस बाबा के सामने में मालिक रहेगा, कोई नहीं रहेगा। दोनों भाई मास्टर थे। दोनों भाई को बुलाया, और लेडीज जितना भी था सबको कहा अंदर चले जाओ, प्रणाम भाव जो हुआ हुआ, अब हम लोग मालिक साहब को आशीर्वाद देंगे। मास्टर से पूछा कि आपको ब्लड प्रेशर है? कहा है। आजकल तो घरे घर ब्लड प्रेशर आता है। मास्टर को महात्मा कहा, बोलने वाला सब, गूंगा कुछ नहीं बोलता था, उसको शक्तिमान साधु समझता था सब, कि ये आशीर्वाद देगा तो फलित हो जाएगा। कहा ब्लड प्रेशर दोनों भाई को, कहा ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म कर देंगे, बाबा केवल माथा पर हाथ देकर मंत्र पढ़ देगा तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए लगेगा 50-50 हजार टका। और 2 महीना में तुम दोनों भाई को एक्सीडेंट भी लिखा हुआ, नहीं तो एक्सीडेंट में मर जाओगे। इसके लिए तुमको दान करना होगा। कहा क्या दान करें? कहा 50,000 टका तुम दान करो, 50,000 टका दान ये करेगा, और नहीं दान करोगे तो एक्सीडेंट में मर जाओगे।
देखिए कितना बड़ा भय दे दिया मास्टर के जीवन। तो दोनों के मोबाइल में 2-2 लाख रुपया था रिचार्ज। अब तो लोग मोबाइल में भी पैसा रखते हैं। दोनों से 50-50 हजार टका ठग के ले लिया। देखिए मोबाइल नंबर भी दे दिया, रफ मोबाइल नंबर दिया हूँ, कहा किसी को नहीं बताना, आशीर्वाद पड़ गया। अब हम लोग जा रहे हैं। कोई भी मामला होगा इस बीच में, कोनो शरीर में ऑब्जेक्शन होगा, दुख होगा तो बताना फोन करके। 3 दिन के बाद दुख हुआ, सर्दी खांसी बुखार बहुत ज्यादा आया तो उसको फोन किया, ऐसी बात है। कहा हम तो गारंटी प्रेशर का लिए हैं, एक्सीडेंट का लिए हैं, बुखार का थोड़ा लिए हैं। देखिए आदमी कैसे ठगा जाता है। 1 लाख का को ले लिया, ज्यादा फोन करता है तो उधर से गाली पड़ता है कि शराब देंगे तो जल के भस्म हो जाओगे। अब प्रेशर उसको क्या ठीक करेगा। अब रोजे प्रेशर होता है, उस टका का याद आता है। विचार कीजिए। तो ये कबीर साहब ने कहा कौन ठगवा नगरिया लूटल हो और कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। यह जीव जो है लुटाए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, ठगवा नगरिया में बसे हुए हैं। बहुतों ठग आता है, इसको लूट लेते हैं। इसलिए भैया सच्चे सतगुरु के शरण में रहिए, आपको सच्चा ज्ञान होगा। नकली गुरु के चक्र में रहिएगा, नकली ज्ञान होगा, उससे मुक्ति गति कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि साहेब के दरबार में लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चुरम चोर। प्रेम रस को चखिए, प्रेम प्याला को चखिए। यही प्रेम रस को मां मीरा चखी तो मीरा का जीवन धन धन हो गया, सबरी का जीवन धन धन हो गया।